ठीक है फिर। आज अपना सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। तो कल हमने जो है वो शाय कल्पना के हाइलाइट्स पढ़े थे। स्वरस किसे कहते हैं, कल किसे कहते हैं, क्वाथ, शीत और फांट। तो आज जो है वो हम सिंगल सिंगल कल्पना पढ़ेंगे। हमने जो है वो डिवा एक पार्ट को जो है वो डिवाइड करके पढ़ेंगे कि जिससे जो है वो याद भी हो जाए, क्योंकि हमें खत्म तो करना ही है अपना सिलेबस। बट ये भी नहीं है कि हम उसको पढ़ते गए और याद कुछ भी ना हो रहा हो। तो धीरे धीरे करेंगे। वैसे भी अभी शुरुआत है, तो जितना जितना करेंगे बस उतना उतना याद करते जाना है। तो पहले इनकी मात्रा देख लेंगे सभी की। स्वरस की है 2 तोला, कल की है 1 तोला। तो क्वेश्चन इनमें किस फॉर्म से बनता है, पहले तो को- तोला को चेंज कर देंगे। जैसे कल आपको मैंने बताया था कि मान प्रकरण भी इम्पोर्टेंट है। तो पल में पूछ लेंगे कि स्वरस की मात्रा कितने पल है। बेसिकली जो है वो पल और तोला में मात्रा पूछी जाती है। तो एक पल में कितने, 4 तोला होते हैं। तो अगर इसकी मात्रा हम करेंगे तो आधा पल आ जाएगी स्वरस की। तो एक पल जो है वो 4 तोला, 4 कर्ष, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। जब आपको मान प्रकरण कराऊंगी तब अच्छे से याद हो जाएगा। अभी बस याद रखना है इसको कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे। तो पहले तो ये सीक्वेंस लर्न रखना है कि स्वरस, कल्क, क्वाथ, शीत, फांट। सीक्वेंस में ये लर्न होना चाहिए। उसके बाद मात्रा तो पहले दो और एक ही याद रखना है। अब देखो इधर पिक्चर में दो इंसान है, ठीक है। ये बनाई तो इधर कुल्हाड़ी थी, पर पता नहीं डॉक्यूमेंट्स में क्या हो गया। तो ऐसे याद रख लेना, 2 लोग हैं, दो में से एक को मारा और फिर सारे जो है वो एक दूसरे के गले मिले। मतलब 2 लोग थे, एक को मारा, तो दो एक गले मिले। अब 2 लोग मिलेंगे, 8 का ऐसे साइन बनता है ना। तो दो एक, बाकी 8 8 8। बस ये सीक्वेंस लर्न होना चाहिए इनका। अगर सीक्वेंस जो है वो उल्टा सीधा हुआ तो मात्राएं भी जो है वो गलत हो जाएंगी सारी की सारी। ठीक। डॉक्टर उदय यादव, कल आप क्लास में थे? नो मैम। ओके। मैम, मोबाइल नहीं था, दूसरा मोबाइल का इश्यू था मैम, इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रुचि वर्मा। तो भी मैम मुझसे पूछिए, उसको पता होगा क्वेश्चन। ओके ओके। तो कल मैंने किस आचार्य ने जो है वो शीत कल्पना, शीत को जो है वो हिम के नाम से माना है। शीत कल्पना को जो सीक्वेंस पढ़ा था ना कल, उसको जो है वो हिम के। यस मैम। ईद को ही। नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप एक बार लेक्चर सुन लेना। ठीक रुचि, मैम। आप थे कल क्लास में? नो मैम। रुचि वर्मा, यस, थी कल क्लास में। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ मैम, क्लास में कल थी मैं। आवाज नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, आप अपना माइक बंद कर लो। मैं ही बता देती हूँ। तो शीत को जो है वो हिम कल किस क्लास माना। में थी। हाँ जी। कल क्लास में थी, सारंगधर ने माना है। ओके ओके, ठीक है, राइट। चलो अब आगे, पहले हम शुरू करेंगे स्वरस। कल तो इनकी डेफिनेशन देखी थी, आप इनको जो वो हिंदी के साथ करेंगे क्योंकि आपको थ्योरी भी लिखनी है। तो स्वरस है यंत्र निष्पीड़िताद द्रव्याद रसः स्वरस उच्यते। स्वरस किसे कहते हैं? अब कोई वानस्पतिक द्रव्य है, ठीक है। उसको यंत्र, यंत्र में उसका पीड़न करना, जैसे गन्ने का रस निकालते हैं, उसको यंत्र में डालते हैं ना, मशीन में, फिर उसका रस निकल जाता है, उसको कहते हैं स्वरस। ठीक। किसी भी वानस्पतिक द्रव्य को यंत्र से निष्पीड़न करने पर जो द्रव्य का रस निकलता है उसे क्या कहते हैं हम? स्वरस। ठीक है। अब षडांगर जी ने स्वरस
किस किस तरीके से स्वरस का निर्माण होता है, उसकी विधियां बताई हैं। तो टोटल कितनी विधियां बताई हैं। अब आपको स्वरस क्षय कल्पना के ऊपर आ गया, तब तो सारा ही लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख दिया, तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नाम नाम लिख दिए कि षाढ़ंगर जी ने कौन कौन सी विधियां बताई हैं। और अगर सिंगल ही पूछ लिया कि स्वरस के बारे में बताओ, फिर तो आपको जो है वही सारा ही एक्सप्लेन करना है। तो कौन कौन सी विधियां हैं, पहले निष्पीड़ित स्वरस, दूसरा है निशोषित स्वरस, तीसरा अग्निसिद्ध, और फोर्थ है पुटपाक स्वरस। तो पहले हम देखेंगे निष्पीड़ित स्वरस। हमने क्या पढ़ी थी मात्रा, एक मात्रा हमने पढ़ी थी स्वरस की। अगर स्वरस की मात्रा पूछे, सामान्य मात्रा नॉर्मल, तो उसकी क्या आती है, आधा पल, मतलब 2 तोला। ये जो निष्पीड़ित स्वरस है सिर्फ उसकी, उसके बाद किसी भी स्वरस की मात्रा पूछेगा तो उसकी मात्रा लगेगी 1 पल। आगे करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। निष्पीड़ित स्वरस क्या है, मतलब तत्काल उखाड़ दी हुई आर्द्र औषधि को कूटकर वस्त्र में रखकर निचोड़ने से जो रस प्राप्त होता है। इसको ऐसे समझेंगे, जैसे मान लो आपने पुदीना तोड़ा, ठीक है, उसको आपने कूट लेना है, फिर उसको वस्त्र में डालना है, फिर उसको जो है वो निचोड़ना है, उससे उससे जो स्वरस प्राप्त होगा उसको कहेंगे हम निष्पीड़ित स्वरस। ठीक है, कोई पानी नहीं मिलाना, कुछ भी नहीं, बस जो एकदम उखाड़ा आदर औषधि, और उसको फिर हमने कूट लेना है, फिर जो रस उससे निकलेगा उसको कहेंगे हम निष्पीड़ित स्वरस। इधर मिनट, इसकी मात्रा है ये आधा पल, सिर्फ इसकी मात्रा आएगी आधा पल। आगे हम जितना भी पढ़ेंगे उसकी मात्रा कितनी आएगी, 1 1 पल, वो भी किसमें, स्वरस में। ठीक, उसके बाद है निशोषित स्वरस। अब एक कुड़ब चूर्ण द्रव्य लेंगे हम, और उसमें जो है वो 5 गुना जल मिलाना है हमने। निशोषित क्या है, एक कुड़ब जो है वो द्रव्य कितना लेंगे हम, 1 कुड़ब लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अब इधर भी बनेगा, एक कुड़ब को जो है वो बदल देंगे, इसमें मात्रा चेंज कर देंगे। तो अभी तो जैसे जैसे करा रही हूँ वैसे वैसे याद रखो, जब मान प्रकरण करेंगे तब आपको खुद ही करना आ जाएगा इनको चेंज। ठीक है, तो एक कुड़ब हमने जो है वो द्रव्य लेना है, उसमें हमने कितना गुना पानी मिलाना है, 2 गुना पानी मिलाना है। फिर उसके बाद लिखा है अहोरात्र स्थितम, मतलब कि उसको रात दिन, मतलब उसको रखा रहने देना है हमने। उसके बाद हमने उसको दिन रात रखा, मतलब पूरे अहोरात्र तक हमने उसको रखा। एक कुड़ब जो चूर्ण लिया है उसमें हमने क्या किया, 2 गुना जल मिलाया, और अहोरात्र तक उसको हमने जो वो रख छोड़ना है। उसके बाद उसको हमने मसल के कपड़े से फिर छान लेना है। जो रस निकलेगा उसको क्या कहेंगे हम, जो निशोषित स्वरस कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक बार बता देंगे। कोई भी बता दो, समझ में आ रहा है। ये यस मैम, आ रहा है। ओके ठीक है, तो देखो इसकी मात्रा कितनी है, 1 पल। ये नीचे शिफ्ट हो गया है, ये लिखिए, इसकी मात्रा कितनी है, 1 पल। ठीक है, सिर्फ जो निष्पीड़ित स्वरस है उसकी आएगी आधा पल, जो सामान्य मात्रा है जो हमने पीछे पढ़ी थी ये इसमें। हम्म, इधर जो पढ़ी थी 2 तोला, मतलब आधा पल। बाकी जो निशोषित आएंगे, और जो आगे अग्निसिद्ध और पुटपाक पढ़ेंगे उनकी 1 पल्ली आएगी। नेक्स्ट है अग्निसिद्ध स्वरस। इसमें क्या है, जो शुष्क द्रव्य है, अ, इसमें कितना गुना जल मिलाएंगे, 8 गुना जल। और निशोषित में कितना गुना जल मिलाया था हमने, 2 द्वि गुना जल। और अग्निसिद्ध में 8 गुना जल। ठीक है, इसको कब तक हमने जो है वो शुष्क द्रव्य को कब तक जो है वो, जब उबालना है, मतलब अग्नि का प्रयोग करना है इसमें। ठीक, पीछे हमने अग्नि का प्रयोग नहीं किया था, सीधा उसको अहोरात्र तक रखा था, और बाद में उसको मसल कर कपड़े से छान लिया था। अब अग्नि सिद्ध है, तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि अग्नि का प्रयोग होगा।
तो ठीक है, जो द्रव्य शुष्क द्रव्य हैं उनमें हमने 8 गुना जल लेना है, और फिर जब तक 1/4 रह जाए उसके बाद उसको छानना है। उसको कहते हैं हम अग्निसित स्वरस, और इसकी मात्रा कितनी है? 1 पल। ठीक। उसके बाद है पुटपाक स्वरस। कितनी विधियां कर ली हमने? निष्पीड़ित कर ली, जिसमें कोई सीधा उसका जो है वो उखाड़ के औषधि निकाली है, उसका रस निकालना है। जैसे पुदीने का तोड़ा, उसका रस हमने निकाल लिया, उसको पहले कूटा और सीधा उसको वस्त्र में डाल के उसका रस निकाल लिया। कोई पानी का कुछ नहीं यूज हुआ। निशोषित में 2 गुना पानी का यूज हुआ, अग्निसिद्ध में 8 गुना जल का प्रयोग हुआ। और अब करेंगे हम पुटपाक स्वरस। ठीक। पुटपाक क्या होता है कि हमने जो वो ताजा औषधियां तोड़ी, वो आर्द्र भी थी, उनको कूटने के बावजूद भी उनसे रस नहीं निकल पा रहा है। हमने फ्रेश औषधि ली, वो आर्द्र है, पर फिर भी उससे जो है वो कोई रस नहीं निकल रहा है। तो हम जो है वो उसका रस पुटपाक विधि से निकालते हैं। उसमें क्या करेंगे, जो औषधि है उसको पहले कल्क फॉर्म में बनाएंगे हम। ठीक। उसके बाद उस कल्क को लेकर, अब इधर लिखा है घंबारी, वट और जामुन। क्वेश्चन आएगा कौन से पत्तों से जो पुटपाक स्वरस बनाते हैं उस कल्क को कौन से पत्तों से लपेटा जाता है? तो कौन से लपेटा जाता है? गंभारी, वट और जामुन के पत्तों से। ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या, 2 अंगुल मोटा, या तो 2 अंगुल मोटा या तो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण में हमने मिट्टी का लेप कर देना है। पहले क्या किया, जो औषधि है उसका कल्क बनाया, उसको हमने जो है वो गंभारी, वट और जामुन के पत्तों से उसको जो है वो लपेट दिया। अब उसके ऊपर हमने क्या है, मिट्टी का लेप करना है। तो वो मिट्टी का लेप कितने, या तो 2 अंगुल मोटा होना चाहिए या तो अंगुष्ठ मात्र मोटा होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसको अग्नि देनी है। ठीक है। उसको अग्नि देनी है, कितने की? कंडों की अग्नि देनी है उनको। कंडों की अग्नि देनी है। उसके बाद जब तक उसको अग्नि देनी है हमने, जब तक वो लाल सुर्ख ना हो जाए। अब मिट्टी का जो डाला है, जब तक वो लाल सुर्ख ना हो जाए, क्वेश्चन आएगा कि अग्नि किसकी देनी है? कंडों की अग्नि देनी है। कब तक देनी है? जब तक वो लाल सुर्ख हो जाए तब तक देनी है। ठीक है। उसके बाद उसको निकाल के, जो मिट्टी की कवरिंग की है सबको निकाल के, उसको निचोड़ के जो रस निकलता है उसको हम क्या कहते हैं कि पुटपाक विधि से स्वरस निकला है, उसको हम कहते हैं पुटपाक स्वरस। ठीक। इसके उदाहरण है कुटज पुटपाक, वासा पुटपाक। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वासा का स्वरस किस विधि से निकाला जाता है, ताड़िम का स्वरस जो है वो किस विधि से निकाला जाता है। तो स्वरस की हमने 4 विधियां पढ़ी हैं। तो एग्जाम्पल तो हमने पुटपाक में पढ़े, तो ऐसे याद रह जाएगा कि पुटपाक विधि से जो है वो वासा का, कुटज का, ताड़िम का, और जो भी आगे लिखे हैं इनका स्वरस निकाला जाएगा। ठीक। अब है पुटपाक स्वरस की मात्रा, इसकी भी कितनी है? 1 पल। और जो स्वरस की सामान्य मात्रा है वो आधा पल ही रहेगी, बाकी जितने भी हैं उनकी जो है वो 1 पल हो जाएगी। ओके। उसके बाद है पुटपाक स्वरस में प्रक्षेप की मात्रा। मतलब कि पुटपाक स्वरस में जो हम प्रक्षेप द्रव्य डालेंगे, ठीक है, वो किस मात्रा में लेना है? तो इधर लिखा है 1 कश मात्र मधु क्षिप्ते, कि जो मधु डालना है या तो जो भी कोई भी प्रक्षेप द्रव्य डाल रहे हैं वो हमने 1 कर्ष मात्रा में डालना है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पुटपाक स्वरस की मात्रा 1 पल है, पर उसमें जो प्रक्षेप द्रव्य डलेगा वो कितना डलेगा? 1 कर्ष मात्रा में डलेगा। पल अलग है, कर्ष अलग है। कर्ष जो है वो तोला का ही पर्याय है, और 1 पल में 4 तोला होते हैं। तो इधर प्रक्षेप की मात्रा जो है वो 1 कर्ष है, ना कि पल। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक। ये हमने पढ़े पुटपाक स्वरस में प्रक्षेप की मात्रा। अब है स्वरस में प्रक्षेप की मात्रा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि पुटपाक स्वरस भी स्वरस की विधियों में है, तो इसमें भी प्रक्षेप
और स्वरस में भी प्रक्षेप की मात्रा मतलब सेम होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, जो इधर दी है ना स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा, वो जो नॉर्मल सामान्य स्वरस हमने पढ़ा था, ये उस पर स्वरस की मात्रा है जो निष्पीड़ित स्वरस था। ओके। तो इसमें मधु, शर्करा, तेल, चूर्ण, क्षार, मतलब नॉर्मली जो ये सारी चीजें डलेंगी वो एक कोल मात्रा में डलेंगी, एक कोल मात्रा में। तो इनको तो आप याद कर ही लेना, क्योंकि आगे चल के हम मान प्रकरण जब पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। क्योंकि एक कोल है, मान लो इधर एक कर्ष कर दिया, यही याद रह गया पुटपाक का, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि एक कोल जो है वो आधा कर्ष के बराबर होता है। तो अभी तो जैसे लिखा उसको एज इट इज याद होना चाहिए, कि बाद में जब मान प्रकरण करो तो उसमें जो है वो क्वेश्चन आसानी से बन जाए। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और गलत होने के चांसेस भी यहाँ से होते हैं। अभी तो चलो ये स्वरस है, इनमें इन सभी की ही मात्रा जो वो एक कोल दी है। अब आगे पढ़ेंगे तब जाके जो है वो मधु की मात्रा अलग होगी, शर्करा की अलग होगी। ठीक। स्वांशी, अपना माइक ऑन करेंगे। स्वांशी, यस मैम। आप कल थे क्लास में? यस मैम। स्नेह कषाय किसका पर्याय है? अभिशव का। उष्ण कषाय? ही उष्ण पांड का। ओके, गुड। माइक बंद कर लेंगे। अब नेक्स्ट है ये अनुकल्प। अनुकल्प विधि क्या होती है? ऊपर है स्वरस, कट किया है स्लाइड में। स्वरस के अभाव में अनुकल्प, मतलब कि अनुकल्प विधि का प्रयोग करना है। पहले तो अनुकल्प विधि में क्या है, जहां आर्द्र द्रव्य उपलब्ध ना हो। ठीक है, मतलब जहां पे स्वरस हम गीले द्रव्यों का ही निकालते हैं, पर जहां पे बोला है कि आर्द्र द्रव्य उपलब्ध नहीं है वहां पे, और तब हमने क्या करना है, जो शुष्क द्रव्य हैं उनको कूटना है। उनमें या तो हमने समगुना, या तो द्विगुना, या तो चतुर्गुना, या आठ गुना। अब क्वेश्चन आएगा, द्विगुना जल डालेंगे, चतुर्गुना डालेंगे, या अष्टगुना डालेंगे, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या लगेगा? ऑल ऑफ द अबव। मतलब कितने भी गुना हम इसमें इनमें से जल डाल सकते हैं। उसके बाद इसको पूरी रात भर हमने रखना है। उसके बाद इसको मसल लेना है। ठीक है। उसके बाद जो रस निकलेगा उसको हम कहते हैं अनुकल्प स्वरस विधि से हमने जो है वो इसका रस निकाला है। तो इसमें कहीं भी अग्नि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो याद रखना अनुकल्प विधि में स्वरस में अग्नि का प्रयोग नहीं करना है। ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मी स्वरस। क्वेश्चन आएगा कि किस स्वरस का रस अनुकल्प विधि से निकाला जाता है? तो वहां पे ऑप्शन में होगा वासा, दाड़िम, ब्राह्मी। तो हमने वासा पुटपाक स्वरस से पढ़ा था, दाड़िम भी पुटपाक से पढ़ा था। तो एक ब्रह्मी स्वरस जो है वो एक्सेप्शन है, जो कि हम अनुकल्प विधि से इसका स्वरस निकालते हैं। ओके। इसकी भी मात्रा कितनी है? एक पल। सिर्फ इसकी मात्रा हमने आधा पल पढ़ी है, जो निष्पीड़ित स्वरस है उसकी, बाकी सभी की एक पल है। ओके। उसके बाद है कल्क। आज हम स्वरस और कलक के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि आगे आगे कराने को तो एक साथ बहुत कुछ करा दूं, पर ये वो चीज याद भी होनी चाहिए, और मन भी होना चाहिए पढ़ने का, नहीं तो बोर हो जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए थोड़ा करेंगे पर वो याद होना चाहिए अच्छे से। सेजल, माइक ऑन करेंगे अपना। यस मैम। यस मैम। यस मैम। आप कल क्लास में थे? हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ मैम। आप अपना माइक बंद कर लो, आपके ना शायद सिग्नल में प्रॉब्लम है कुछ, कोई बात नहीं। स्वाति यादव, यस मैम।
आप बताएंगे शुष्क पिष्ट किसका पर्याय है? पूर्ण का। ओके, गुड। और किसके श्लोक में जो वो पूरब पूरब दो बार आया है? पूर्व पूर्व मैम। हाँ जी, बोलो बोलो। वाग्भट, हाँ वाग्भट। ओके ठीक है, राइट, गुड। माइक बंद कर लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा कल्क। तो कल क्या है? यत पिंडो रस पिष्टा नाम स कल्कः परिकीर्तिता। ठीक है, मतलब कल कैसे बनाएंगे, जैसे आपको कल बताया था कि जो शुष्क द्रव्य होगा पानी मिलाएंगे उसका लेप टाइप बना देंगे, उसको कहते हैं हम कल्क। ठीक है, तो शिला पिष्टा नाम शुष्कम व जलम भवेत, मतलब जल मिला देंगे इसमें जो शुष्क द्रव्य होगा उसमें, उससे क्या बन जाएगा? कल्क। नॉर्मल है ये। अब मैं इसके पर्याय, कल्क के पर्याय हैं प्रक्षेप, अवाप और कल्क। कल्क तो चलो कल्क के साथ ही हो गया, प्रक्षेप और अवाप याद रखना है ये। ठीक है, अब इधर नीचे दिख रहा होगा कल्क की मात्रा, इसको नीचे शिफ्ट हो गया है। कल्क की मात्रा होती है एक कर्ष, तो एक कोड लिखेंगे कवच। लिखो, एक कोड लिखेंगे कवच, कवच, मतलब कल्क, वटी और चूर्ण। कल्क, वटी और चूर्ण, इनकी मात्रा कितनी होती है? एक कर्ष। क्वच से याद रखें, मतलब कल्क, वटी और चूर्ण, इनकी मात्रा कितनी होती है? एक कर्ष। अब नेक्स्ट है, अब इनमें प्रक्षेप द्रव्य, स्वरस का तो चलो हो गया था, उसमें सभी के ही एक कोल डले थे। अब इसमें याद रखना जरूरी है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से भी बनता है। अब वो पूछेंगे कि कल्क में प्रक्षेप द्रव किस किस भाग में क्या क्या डला है। मान लो उन्होंने पूछ लिया कि तेल कितने भाग में डला है, चीनी कितने भाग में डली है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने ऐसे ही लिखना है। मान लो अगर आपको कल्क और क्वाथ का डिफरेंशिएट पूछ लिया, तब भी आप इसका एक चार्ट बना सकते हो, एक तरफ कल्क के दे दिए, दूसरी तरफ क्वाथ के दे दिए। तो पहले कल्क है, तो इसमें गुड़ और चीनी कितनी है? समभाग। और जो मधु, घृत और तेल कितने हैं? दुगुना मात्रा में, मतलब दो गुना मात्रा में डलेंगे। ठीक है, तो और जल और द्रव्य पदार्थ जो है, इधर द्रव्य नहीं है, द्रव्य, द्रव लिक्विड जो पदार्थ हैं वो 4 गुना मात्रा में डलते हैं। ओके, तो पहले देखो जो मधु, घृत और तेल है ये दोषों पे काम करते हैं ना, जैसे मधु कफ, फिर पित्त, तेल वात में। तो मतलब दो, ऐसे याद रखना, दोष दो गुना, दो से दोष, दो से दो गुना। दोष कितनी मात्रा में डले हैं? 2 गुना मात्रा में। तो अब ये मत याद रख लेना कि दोष 2 गुना मात्रा में डले हैं। अब दोषों पे जो काम करते हैं मधु, घृत और तेल, वो 2 गुना मात्रा में डले हैं। पता है ना कि मधु कफ की विकारों में देते हैं। आगे चल चरक में भी अग्रगण किया होगा, उसमें भी है मधु, घृत और तेल किस किस दोष पे काम करते हैं। तो पहले मधु, घृत और तेल ये क्या है? दोषों पे काम करते हैं, तो दोष डले हैं 2 गुना। ठीक है, और गुड़ और चीनी सम भाग में डले हैं। इसको कैसे याद रखेंगे कि गर्ल चाहिए सामने, मतलब कोई लड़की है उनको वो सामने चाहिए, गर्ल चाहिए। गर्ल से क्या रखेंगे याद? गुड़ और चीनी। डन। गर्ल चाहिए सामने, तो गुड़ और चीनी समभाग में, दोष डले हैं 2 गुना। दोष से याद रखेंगे मधु, घृत और तेल जो कि वात, पित्त और कफ पे काम करते हैं। ओके, और उसके बाद है जल, और इधर द्रव कर लेना, द्रव्य नहीं है इधर। द्रव मतलब लिक्विड जो पदार्थ हैं वो 4 गुना मात्रा में डले हैं। और कल की मात्रा आपको बता दी, एक कर्ष किस किस की होती है? कवच। ओके, तो ये आज हमारा हुआ है स्वरस और कल्क। देखो थोड़ा पढ़ा रही हूँ पर उसको अच्छे से करना कि लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे।
तो ये मात्राएं करनी है पहले तो सारी लर्न। इसको पल के साथ भी मैंने बता दिया, एक पल में 4 तोला होते हैं। तोला जो कर्ष का पर्याय है, तो बाकी निकाल लेना खुद ही। ठीक। उसके बाद ये तो चलो नॉर्मल था। उसके बाद इसकी विधियां किसने बताई हैं? शाड़ंगर जी ने बताई हैं। कितनी बताई हैं? ठीक है, 4 बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं, इस पे क्वेश्चन बनेगा। और ये पुटपाक में कौन से पत्ते, मिट्टी का लेप कितना करना है, वो याद रखना है। हाँ। और निशोषित में कितना जल डाला था? 2 गुना। और अग्निसित में कितना? 8 गुना। ओके। और उसके बाद है पुटपाक के प्रक्षेप की मात्रा। स्वरस की अलग है, पुटपाक की अलग है। ओके। उसके बाद है अनुकल्प। अनुकल्प में क्वेश्चन आएगा, एक तो ये बता दिया कि कितना गुना पानी डलेगा, 2, 4, 8, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारा ही आ जाएगा उसमें। उसके बाद है ये कल्क, इसके पर्याय इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेप, अवाप और कल्क। और ये उसके बाद प्रक्षेप द्रव्य बता दिया, गल चाहिए सामने, दोष 2 गुना, जल और द्रव पदार्थ 4 गुना, और इसकी मात्रा 1 कर्ष वच, मतलब 1 कर्ष कल्क वटी और चूर्ण। ठीक है। तो आज के क्लास में हमारा हो गया है स्वरस और कल्क, इसको अच्छे से करके आना। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना? ठीक है, इतनी स्पीड में पढ़ाना कि स्लो पढ़ाऊं, एक बार बता दो मुझे। ठीक है मैम, ऐसे ही पढ़ाइए। ओके। चलो फिर कल के लिए ये भी और पिछला भी, ये नहीं है कि जो आज कराया वो ही अगले लेक्चर में सुना जाएगा। जो पीछे कराया है ना, शुरुआत पहले से ही होगी जहां से शुरू हुआ है। इसलिए फोकस होके पढ़ना, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके। चलो ठीक है फिर। थैंक यू। थैंक यू मैम।